और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 41 forks are so arranged that each produces 5 beats per second when sounded with its near fork. If the frequency of the last fork is double the frequency of the first fork, then frequencies in hertz for the first and the last fork are respectively. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क मतलब 41st फोर्क इज ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोर्क, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 41 फोर्क सो अरेंज्ड प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड, मतलब जो दिस इज 5 डेल्टा एफ। एंड ये डेल्टा एफ क्या है कि मानो F41 है, वो F40 के साथ 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली आप F41 लिख सकते हो। सिमिलरली F40 क्या है, ये F39 के साथ 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली F39 जो है वो F38 के साथ 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तीन का एग्जांपल लेके मैं जनरलाइज करने वाला हूँ। तो जब मैं ये सब्सटीट्यूट करूँगा F40 को यहाँ पे, ये F40 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे F41 will be equal to okay 5 plus F40 है, तो which will be 5 plus F39। सिमिलरली F39 जो है वो मैं यहाँ से पिकअप करके वहाँ डालूँगा, तो मुझे मिलेगा 5 plus 5 plus 5 39 would be 38 plus 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को इस तरीके से जनरलाइज कर सकता हूँ। F41 would be n times 5 multiplied by F41 minus n, and n ranges from 1 to 40। ठीक है, तो मैं F41 को इस तरीके से जनरलाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि अगर मानो F41 है, तो अगर मैं n को 40 ले लेता हूँ, 40 टाइम्स ऑफ 5, n को 40 ले रहा हूँ फॉर n इक्वल्स टू 40, तब ये 40 टाइम्स ऑफ 5 और मैं n को 40 से, तो ये f टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो मुझे ये रिलेशन तो एक मिल रहा है F1 और F41 के बीच में, और एक रिलेशन मुझे पता है F41 इज ट्वाइस ऑफ F1। तो मैं ये लिख कह सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F1। तो ये 40 टाइम्स ऑफ 5 विल बी F1। तो F1 टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, 5 फुट, तो 200 हर्ट्ज। एंड F41 वुड बी ट्वाइस ऑफ F1, तो इट विल बी 400 हर्ट्ज। ठीक है, देखो आंसर है या नहीं है, 200 और 400, पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, आ गया आंसर। इस तरीके से आप जनरलाइज करके आंसर निकाल सकते हो।